Welcome to Academic Classic channel. Today I will discuss class 10th mathematics chapter 8 trigonometry. ये आपका थर्ड पार्ट होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन क्या होगा कि 31st क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट 10 देन साइन थीटा। तो आपको पता क्या है कि आप जानते हो कि कॉसेक थीटा, आपको पता है ना कि जैसे मान के चलो कि हम एक ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम लोग फॉर्म कर रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का सामने का हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर यदि हम लोग थीटा ये कंसीडर कर रहे हैं तो, और ये बेस होता है। तो इसी तरह से यदि आपके पास कॉसेक थीटा दिया हुआ है, थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट 10, तो इससे आप ये लिख सकते हो रूट 10/1, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो इसका मतलब क्या, आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और सेक थीटा हमारे पास क्या होता है? सेक थीटा यदि हम लोग करें तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, बी फॉर बेस। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बेस तो पता नहीं है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए बेस क्या होगा कि बेस इक्वल्स टू रूट अंडर, क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है? रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 10 माइनस ऑफ 1 का अंडर रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 9। और ये किसके बराबर होता है? 3 का। मतलब बेस आपके पास कितना हो गया? बेस 3 आ गया। ओके, हाइपोटेनस कितना था आपके पास? यदि हम लोग ट्रायंगल फॉर्म किया तो हाइपोटेनस था रूट 10। परपेंडिकुलर आपके पास था कितना? परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1। और ये बेस इक्वल्स टू आपके पास 3 आ गया। तो सेक थीटा लिखोगे तो हाइपोटेनस रूट 10 अपॉन बेस कितना है आपके पास? 3। रूट 10 अपॉन 3 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेन थीटा इक्वल्स टू 8/15। सेम हियर कि यदि आपके पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू, यदि आपके पास 8/15 दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है, इसका मतलब टेन थीटा में परपेंडिकुलर होता है और आपके पास बेस होता है। तो आपके पास अब इम्पोर्टेंट होगा कि आप हाइपोटेनस कैसे निकालते हो। हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15 का स्क्वायर। ओके, और ये आपके पास अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस ऑफ 2 to 5। और ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? 9। और ये 8, 2 8 9, जो कि आपके पास क्या होता है? 17। ओके, तो 17 आ गया, तो हाइपोटेनस 17 आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड आउट क्या करना है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो आपके पास कितना है? हाइपोटेनस तो पहले से सॉरी 17 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 8। तो 17/8 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, तो कॉस थीटा क्या होगा? तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू a/b दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से बेस निकाल सकते हो। क्या बेस क्या होगा? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है? एक का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना। और तो ये यही होगा बी का स्क्वायर, मतलब बेस। यहाँ पे बी फोर बेस, ऐसा मत इसको समझ लेना आप। ये बी फोर क्या है? बी फोर पूरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेस। ये क्या होगा? बेस। तो
अब आपके पास बेस तो यही है ना, तो आप क्या जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हैप्पीनेस होगा ना। तो बेस आपके पास कितना फाइंड आउट कर चुके हो, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस आपके पास ऑलरेडी कितना है, हाइपोटेनियस बी, हाइपोटेनियस क्या है बी। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। तो आप एक बात बताओ कि यदि आपके पास ऐसे भी दिया हुआ है कि टेन थीटा गिवन है आपके पास इक्वल्स टू रूट थ्री, आप ऐसे तो जानते हो ना कि टेन थीटा का वैल्यू रूट थ्री कब आएगा, टेन 60 डिग्री पे होगा ना। इसका मतलब दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब एंगल दोनों का सेम हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा तो हम लोग सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, सेक ऑफ 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री ये क्या होगा कॉस 60 डिग्री का, तो अपोजिट मतलब टू, टू इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये सेक थीटा में बेस, बी फॉर बेस। तो आपके पास क्या करना होगा, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, क्योंकि साइन थीटा पूछा रहा है ना। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 25 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यदि इस चीज़ को करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 to 5 माइनस ऑफ 49, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8, सॉरी 8 नहीं होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 7, सच 7, और ये 576, और ये 576 किसका रूट होता है, वो 24 का होगा। यदि ये 24 आपके पास आ गया तो आपके पास क्या पूछा गया है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर आपके पास 24 आ गया है। तो साइन थीटा आप क्या जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर तो 24 आप फाइंड आउट कर चुके हैं, हाइपोटेन्यूस 25 ऑलरेडी आपके पास है। इट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, यहाँ देखो कि साइन थीटा इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन में 1/2 क्या होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री। रेशियो सेम है तो इसलिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यदि आपके पास कॉस थीटा पूछा गया, इसका मतलब ये थीटा रिप्लेस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री क्या होगा, 10 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट 30, कॉट 30 मीन्स आपके पास रूट 3, रूट 3 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो आप ऐसा करो कि इसमें हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स आपके पास क्या है 4/5। इसका मतलब कॉस थीटा में बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है आपके पास। तो आप क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर होगा ना। तो एच स्क्वायर क्या, H5 का स्क्वायर माइनस ऑफ बी 4 का स्क्वायर का अंडर रूट यदि हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस ऑफ 16 का अंडर रूट, और इट मीन्स दिस वन इज 9 का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 3। जब ये आपके पास परपेंडिकुलर 3 आ गया तो टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर 3, और बेस आप कितना निकाल चुके हो, और पहले से दिया हुआ बेस 4। तो आपके पास क्या होगा, 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3x। तो इसमें देखो एक चीज़ कि 3x इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है, 3x इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ थीटा दिया हुआ है। तो x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या,
कॉसेक थीटा बाय 3 लिख सकते हैं क्या? अब यदि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा गया ना, तो आप यहीं स्क्वायर कर लो इसको, तो क्या लिखोगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 3 का स्क्वायर 9 होगा क्या? इसी तरह से आप यहाँ पे इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि फिर से आपके पास क्या दिया हुआ है, 3/x इक्वल्स टू कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा ये दिया हुआ ना, कॉट थीटा। तो आप यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा बाय 3। यदि इसको भी 1/x कर दोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 1/x स्क्वायर कर दोगे तो ये कर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9। ओके, अब क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर तो आपको यहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यहाँ पे दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। तो दोनों की वैल्यू यदि आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 9 माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9। आप यदि 1/9 कॉमन भी ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि ये एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/9 इंटू 1। हम लोग क्या जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इक्वल्स टू आपके पास 1/9 इज योर फाइनल आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है कि आपके पास 2x, तो 2x दिया हुआ है, 2x इक्वल्स टू आपके पास सेक ऑफ a दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू सेक a बाई 2 आप लिख सकते हो। और यदि एक्स स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a बाई 4 होगा ना। इसी तरह से आपके पास 2/x इक्वल्स टू 10a दिया हुआ है, और यदि इसे आप 1/x लोगे तो क्या हो जाएगा 10a बाई 2, और ये 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर a बाय 4 हो जाएगा, होगा। तब आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, इसलिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर ये दिया हुआ ना। तो यदि आप इस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि 2 तो ऑलरेडी है आपके पास, और यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर ए बाय 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 4 ये हो जाएगा ना। और इसीलिए 2, और ये देखो 4 हम दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास 1/2, हाँ, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस ऑफ 10 स्क्वायर, ये भी क्या होता है 1 इक्वल्स टू 1/2 इज योर फाइनल आंसर, 1/2 इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इफ टेन थीटा आपके पास दिया हुआ है क्या, कि टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3, तो टेन थीटा में क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो आप एक बात बताओ, तो आपको तो हाइपोटेनस निकालने की जरूरत है, तो हाइपोटेनस निकालोगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 9, और ये हो जाएगा कितना √25 इक्वल्स टू 5। जब ये आ गया तो आप साइन थीटा बता सकते हो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 4/5 हो जाएगा। और कॉस थीटा भी आप निकाल सकते हो बहुत ही आराम से, बेस अपन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है आपके पास 3/5। तब क्या करेंगे, साइन थीटा आपसे पूछा गया प्लस ऑफ कॉस थीटा पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को साइन थीटा की वैल्यू कितना है आपके पास 4/5 प्लस ऑफ 3/5, इसका 7/5 इज योर करेक्ट आंसर, 7/5 इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया हुआ है आपके पास टेन थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 5। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, यदि हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होगा ना। तो ये क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 25, ये होगा। तो एक बात बताइए, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना था ना, तो आप इसे उस साइड ले जाओगे तो टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एक बात बताओ, ये टेन और इंटू कॉट क्या होता है, 1, हम बता चुके हैं इससे पहले। तो 25 माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं इसे क्या, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। ओके ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा ओवरऑल 23। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 23 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है आपके पास। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा, और देखो यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे कॉस थीटा आपके पास गिवन है प्लस ऑफ सेक थीटा, ये भी इक्वल्स टू 5/2 दिया गया है। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 का भी होल स्क्वायर होगा, होगा ना। तो आपके पास क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 25/4। देखो यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा, आपके पास यही फाइंड आउट करना था, तो आप इसे इधर रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और ये 25/4 अब माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ कैसे हो गया, तो आप बताओ, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या इसको लिख सकते हो, 2 कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ये तो कैंसिल ही हो गया ना, इक्वल्स टू 2 आया, तो यही डायरेक्ट हम 2 लिख दिए इसको यहाँ पे। तो 25 - 8/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 17/4 इज योर करेक्ट आंसर, इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√7, तो आपके पास पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपके पास गिवन है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√7, ओके ना। तो ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात करो कि तुम या तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉसेक, कॉसेक 1/sin होता है ना, तो 1/sin, तो आप ऐसा करो कि इसको साइन बाय कॉस के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। पहले देखिए एक चीज़, ये दिया हुआ है ना आपका कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे माइनस, माइनस कर दो आप क्वेश्चंस में, क्योंकि दोनों जगह प्लस ही दे दिया गया ना, तो आप एक जगह माइनस कर लो, वो सही रहेगा। माइनस कर लो, ऊपर में माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यहाँ पे आप माइनस कर लेना, क्योंकि अदरवाइज दोनों क्या है, प्लस प्लस हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर लो इसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ कि यदि हम इसे साइन बाय कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/cos स्क्वायर थीटा बाय 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक काम कीजिए, जब ये आप लिख दिए हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आपको यहाँ पे हम साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से। क्यों ऐसा किस लिए कर रहे हैं वो आगे आपको यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग खुद से किए हुए हैं। आप ऐसा लिख भी सकते हो यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग साइन स्क्वायर थीटा ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये करने से आपके पास क्या हो जाएगा कि ये अंदर भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। अब माइनस ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बाय नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। इससे आपका काम बन गया क्या कि ये आपके पास हो गया, ये तो कैंसिल होके वन हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। जब ये आ गया तो अब आपके पास टेन की वैल्यू दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वन माइनस ऑफ वन बाय सेवन रूट सेवन का होल स्क्वायर बाय वन प्लस ऑफ वन बाय रूट सेवन का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखोगे तो वन माइनस ऑफ वन बाय सेवन और वन प्लस ऑफ वन बाय सेवन, आपके पास क्या हो जाएगा सेवन माइनस वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन, और ये कैंसिल, तो सिक्स बाई एट, और इसे क्या लिख सकते हैं थ्री बाय फोर, एंड थ्री बाय फोर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सेम वही काम करना है, आपको किसी तरह से 10 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे टेन थीटा, इसको और भी दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, सेवन टेन थीटा इक्वल्स टू फोर दिया हो ना, आप या तो टेन के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट एक मेथड हम आपको बताते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा फोर बाय सेवन होगा ना, तो टेन में क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे, क्या साइन थीटा इक्वल्स टू फोर और कॉस थीटा इक्वल्स टू सेवन, ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यदि ये यूज़ कर लेंगे तो आपके पास ये जो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बाय सेवन साइन थीटा प्लस ऑफ थ्री कॉस थीटा, ये इसलिए होगा, एक बात बताते हैं कि ये तभी आप यूज़ कर सकते हो जब ये इक्वेशन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब ऊपर में जितना पावर है हो उतना ही नीचे में भी पावर हो, क्लियर। जैसे यहाँ पे भी साइन का पावर क्या है वन, इसमें भी वन, नीचे भी वन वन, तो इसीलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। तो डायरेक्ट सेवन इक्वल्स टू सेवन इंटू क्या है फोर माइनस ऑफ थ्री इंटू सेवन बाय सेवन इंटू फोर प्लस ऑफ थ्री इंटू सेवन, क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट माइनस ऑफ ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी एट प्लस ऑफ ट्वेंटी वन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा सेवन बाय फोर्टी नाइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाय सेवन इज योर करेक्ट आंसर, वन बाय सेवन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आप मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या करना होगा, इसमें ऊपर सब में क्या कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से इसमें भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, तो ये टेन के फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। ओके, तो ये भी एक मेथड है, इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी उसी टाइप से देखिए कॉट थीटा है ना, तो इसको आप कर सकते हो क्या इस तरह से, कॉट थीटा इक्वल्स टू फोर बाय थ्री लिख सकते हैं, और ये कॉस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू ये होता है ना, तो आप कॉस थीटा क्या यूज़ कर लोगे, कॉस थीटा को फोर यूज़ कर लोगे और साइन थीटा को थ्री यूज़ कर लोगे, तो आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर दो, जैसे फाइव साइन थीटा दिया हुआ है प्लस ऑफ थ्री कॉस थीटा आपके पास दिया हुआ है बाय फाइव साइन थीटा माइनस ऑफ थ्री कॉस थीटा, ये जो गिवन है आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो फाइव इंटू थ्री माइनस ऑफ थ्री इंटू फोर बाय फाइव इंटू थ्री प्लस ऑफ थ्री इंटू फोर, तो ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन माइनस ऑफ ट्वेल्व बाय फिफ्टीन माइनस ऑफ प्लस ऑफ ट्वेल्व, ये होगा ना, तो थ्री अपॉन ट्वेंटी सेवन, और ये क्या हो जाएगा नाइन, वन बाय नाइन, वन बाय नाइन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज़ है आपके पास, तो डायरेक्ट हम पुट कर दे क्या, तो देखिए यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी, इसका मतलब ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा,
साइन थीटा इक्वस टू ए, कॉस थीटा इक्वस टू बी। तो आप यहाँ पे जो आपके पास दिया गया है ए साइन थीटा माइनस ऑफ बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस ऑफ बी कॉस थीटा, ये भी आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू ए, तो आप ए इंटू ए माइनस ऑफ बी इंटू बी बाय ए इंटू ए प्लस ऑफ बी इंटू बी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को भी देखो कि साइन थीटा सॉरी साइन ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए इक्वस टू 1। तो आप साइन ए इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। आप एक आइडेंटिटी पढ़े हो तो, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए इक्वस टू कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी आइडेंटिटी से हम इस चीज़ को लिखे हुए हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है कि कॉस सेक कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस टू द पावर 4a। अब एक बात बताइए, यदि कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है ना, हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम आपके पास, तो कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए होगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये भी तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये यही चीज़ आ गया क्या, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, 1 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही वही क्वेश्चन है, सिर्फ कॉस दे दिया गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि कॉस ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इक्वस टू 1। तो कॉस ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो कॉस ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। तो क्यों क्यों लिख पाए ये, क्योंकि हम लोग उस आइडेंटिटी को जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है प्लस ऑफ साइन 4a दिया हुआ है ना। तो साइन स्क्वायर ए तो रहने देंगे यहाँ पे, और इसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए क्या निकाल चुके हो आप, कॉस ए, आप इसे कॉस ए लिख सकते हो क्या, और इसे कॉस स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये फिर से ये चीज़ आ गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। हम लोग रेशनलाइज करना जानते हैं कि ये रेशनलाइजेशन पे दिया है क्वेश्चन आपके पास। तो इसको क्या करेंगे कि यदि आपके पास ये दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन ए बाय रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन ए, आप इसे ये भी लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन ए इंटू 1 प्लस ऑफ साइन ए। ओके, अब हम लोग एक मेथड जानते हैं रेशनलाइज करने का। रेशनलाइज करने में क्या होता है कि आपके पास 1 माइनस ऑफ साइन ए दिया हुआ है ना, बाय 1 प्लस ऑफ साइन ए ये दिया हुआ ना। आप जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन ए होगा ना। तो इससे आपके पास क्या हो गया कि ये 1 माइनस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि जानते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर होता है ना। इसी बेसिस पे हम इस चीज़ को लिखे हुए हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर बाय, ये रूट के अंदर ही है आपके पास, रूट के अंदर ही ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तो अब रूट आपके पास हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन ए बाय कॉस ए। अब
यदि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स है तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो 1/cos A माइनस ऑफ sin A/cos A। क्लियर ना? देखो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यदि ये चीज़ दिया हुआ है ना तो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको आप अलग अलग कर सकते हो। ओके ना? तो डिनोमिनेटर में जो दिया है उसे आप न्यूमरेटर के हर एक टर्म से आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो यदि इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक सॉरी सेक ऑफ ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस मतलब टेन ए, यही होगा ना? तो सेक ए माइनस ऑफ टेन ए बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये भी सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप देखते तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को भी, यदि ये ऊपर दिया गया तो इस चीज़ को हम लोग रूट अंडर 1 + cos A बाय 1 - cos A, ये दिया गया ना। आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अभी जस्ट बताएं, 1 + cos A बाय 1 - cos A। जो नीचे का साइन है उसके जस्ट साइन चेंज कर देता है, तो 1 माइनस है ना तो क्या हो जाएगा +cos A, डिनोमिनेटर में माइनस था तो 1 + cos A, ये लिख सकते हैं क्या? अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 + cos A का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 - cos² A का अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे है ना स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास रूट अंडर, आप इस चीज़ को लिख सकते हो 1 + cos A का होल स्क्वायर बाय sin² A, ये लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 + cos A बाय sin A, ये होगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे 1/sin A, जिस तरह से हम लोग सेपरेट किए थे, +cos A बाय sin ये होता है ना। तो 1/sin क्या होता है cosec ऑफ A प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा cos/sin cot ऑफ A, हो गया क्या? तो cosec A प्लस ऑफ cot A, cosec A प्लस ऑफ cot A। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 31 to 50 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि 10th क्लास पे, जो 10th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड है। ओके, तो आई होप कि सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी प्रॉब्लम में तो आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शंस में लिखो, क्वेश्चंस नंबर लिखिए और बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगा हम उसे फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोग को तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।